दोस्तों, कुदरत जब अपना जलवा दिखाती है तो इंसान की सारी ताकतें और तमाम मंसूबे लम्हों भर में खाक हो जाते हैं। कभी यह बारिशें हम इंसानों के लिए और हमारे खेतों के लिए रहमत बनती हैं, तो कभी यही बारिशें सैलाब और भयंकर बाढ़ की शक्ल में खौफनाक आफतें लेकर आती हैं। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि पंजाब में किस कदर बाढ़ आई हुई है, किस तरह से सैलाबी पानी ने पंजाब में बस्तियां उजाड़ दी हैं, हजारों घर पानी में बह गई हैं। यह भारत की तारीख का इस कदर बड़ा और भयंकर सैलाब है कि जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में डूब गए हैं, जानवर तिनकों की तरह पानी में बह गए हैं। हरे भरे खेतों में पानी ही पानी नजर आने लगा है। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई को डूबते हुए देखते रहे, मगर वो कुछ ना कर सकी। यह खौफनाक मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई। लोगों को अपना घर बार, अपना माल, अपने मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इन्हीं लम्हों में एक ऐसा मंजर दुनिया वालों के सामने आया। अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा लोगों के सामने आया जिसने लाखों लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया। पानी के बेरहम रेले ने पंजाब में हर चीज को अपने साथ में बहा दिया, मगर पानी के सैलाब के बीचों बीच एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर हर जबान पर बेइख्तियार सुभान अल्लाह का कलमा जारी हो गया। दुनिया भर के लोग, चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुसलमान हो, अल्लाह की कुदरत का यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह गया कि आखिर इतनी बड़ी तबाही के बीच में यह कैसे मुमकिन हुआ। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर यह अल्लाह के घर का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। दोस्तों, आज हम आपको पंजाब में हुए अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं, एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर हर कोई यह कहने पर मजबूर हो गया कि बेशक यह अल्लाह पाक का घर मस्जिद का एक जिंदा मौजज़ा है। और यही नहीं, पंजाब में मस्जिद का यह मौजज़ा देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह का घर मस्जिद की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको याद ही होगा कि अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में किस कदर भयंकर आग लगी थी और उस खौफनाक आग ने पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया था। हर बस्ती, हर घर मलबे का ढेर बन गया था। लेकिन उसी खौफनाक आग में अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा मौजज़ा देखने को मिला था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दरअसल उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया था, मगर उसी आग में एक मस्जिद थी जिसका अल्लाह की कुदरत से कुछ भी नहीं बिगड़ा था। यानी कि वो मस्जिद उस भयंकर आग में भी पूरी तरह से महफूज रही। बाद में जब इसकी हकीकत सामने आई तो पता चला कि उस मस्जिद के अंदर कुछ मुसलमान थे जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। बस यही वो हकीकत थी जिसने दुनिया भर के लोगों को चौंका कर रख दिया था। अब एक ऐसा ही मंजर अभी पंजाब बाढ़ के दौरान देखने को मिला है। यहाँ पर आए भयंकर बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, हर तरफ बर्बादी के मनाजिर दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मंजर दुनिया वालों के सामने आया जो बिल्कुल भी आम नहीं था। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और हर देखने वाला यह सोचने पर मजबूर हो रहा है कि यह वाकई अल्लाह के घर मस्जिद का एक जिंदा मौजज़ा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि पंजाब में इस वक्त किस कदर भयंकर बाढ़ आई हुई है। हर तरफ पानी ही पानी हो चुका है। अचानक से आए इस सैलाब ने बस्तियां डुबो डाली हैं। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हैं। औरतें अपने बच्चों को सीनों से लगाकर रो रही हैं। जगह जगह पर सायरन बज रही हैं और साथ ही यहाँ आवाजें आ रही हैं कि बस्तियां खाली करो। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उनका कोई भी सहारा नहीं बन पाया और फिर देखते देखते सब कुछ पानी में समा गया। बाढ़ का यह पानी सब कुछ पार करता हुआ पंजाब के कई गांवों में दाखिल हो गया, जिससे गांव के गांव मलबे के ढेर में बदल गई। हरी भरी फसलें खड़ी की खड़ी लम्हों में बह गई। माल और मवेशी सब कुछ बह गई। घरों की बुनियादें हिल गई और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों भर में पानी में समा गई। लेकिन इन्हीं मनाजिर के बीच अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और यही नहीं, इसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इस वक्त पंजाब के फाजिल्का जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। पंजाब में सबसे ज्यादा तबाही फाजिल्का जिले के गाँव में हुई है। इन्हीं गाँव में से एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है गुलाम वाला, जो सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
इसी गांव में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे रहमत वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसमें पांचों वक्त अजान होती है और मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं और साथ ही इसमें बच्चे कुरान पाक की तालीम भी लेने आते हैं। इस मस्जिद के इमाम, जिनका नाम मौलाना इकबाल साहब है, वो एक बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान है। और यही नहीं, मौलाना इकबाल साहब हमेशा गांव वालों की मुसीबत में भी सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन इस वक्त पंजाब में आने वाला यह बाढ़ फाजिल्का जिले के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आया। इस बाढ़ की वजह से सतलुज नदी ने उफान मारना शुरू कर दिया था और फिर देखते देखते बाढ़ का पानी इस गांव में घुस गया, जिससे इस गांव के खेत, घर और सड़कें सब कुछ पानी में डूब गया। यानी कि बाढ़ का पानी गलियों, घरों, खेतों और हर जगह में घुस गया। यह देखकर गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे, क्योंकि गुलाम वाला गांव सबसे निचले हिस्से में होने की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में था। और साथ ही बाढ़ का यह पानी इतना ज्यादा तेज था कि देखते देखते बाढ़ का यह पानी रहमत वाली मस्जिद के आंगन तक भी पहुंच गया, क्योंकि रहमत वाली यह मस्जिद नदी के पास में थी। इस वजह से बाढ़ का पानी मस्जिद में घुसने लगा था, यहाँ तक कि मस्जिद का आंगन पूरी तरह से पानी में डूब गया था और फिर बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट तक भी आ गया था। यह देखकर गांव में रहने वाले सारे मुसलमान बहुत डर गए, क्योंकि आज उनकी प्यारी मस्जिद खतरे में थी। और साथ ही मस्जिद के अंदर बहुत सारी कुरान पाक भी रखी हुई थी, क्योंकि मस्जिद के अंदर बहुत सारी कुरान पाक रखी हुई थी जो इस वक्त खतरे में आ गई थी। यह देखकर फिर इमाम साहब ने गांव वालों की हिम्मत बढ़ाई और कहने लगे कि भाइयों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मस्जिद अल्लाह पाक का घर है और अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत फरमाता है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारें, अल्लाह से दुआ करें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद को और हमारे इस गांव को जरूर बचा लेगा। इसके बाद इमाम साहब कुछ गांव वालों के साथ मस्जिद के अंदर चले गई और फिर बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। इस वक्त उनकी आवाज में इतनी ज्यादा ताकत थी कि भयंकर बारिश के गड़गड़ाहट के बीच भी उनकी वो आवाज वैसे ही गूंज रही थी। इधर बाहर खड़े लोगों ने भी अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह तू अपने घर मस्जिद को और हमारे इस गांव को बचा ले। दोस्तों, अब इधर यह दुआ चली रही थी कि तभी अल्लाह ताला की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया, और वो ये था कि जैसे ही कुरान पाक की तिलावत पूरी हुई, वैसे ही गांव वालों ने देखा कि बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट के करीब आकर रुक गया है। यानी कि बाढ़ का पानी मस्जिद के बाहर ही रुक गया, यानी कि मस्जिद के अंदर नहीं घुस पाया, जैसे कि किसी गेबी दीवार ने उस पानी को रोक लिया हो। और यही नहीं, साथ ही पानी की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी और सतलुज नदी का उफान भी कम होने लगा था। अब गांव के जो लोग मस्जिद के पास खड़े थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मौलवी साहब, यह तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया, रहमत वाली मस्जिद को अल्लाह ने बचा लिया है। दोस्तों, फिर सुबह तक बारिश पूरी तरह से रुक गई और साथ ही सतलुज नदी का पानी भी पीछे हटने लगा था। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मस्जिद का आंगन सूखा ही रहा, यानी कि बाढ़ का पानी मस्जिद के अंदर नहीं जा पाया और इस तरह से मस्जिद में रखे कुरान पाक पूरी तरह से महफूज रहे। इसके बाद गांव वालों ने मस्जिद में इकट्ठा होकर शुक्राने की नमाज अदा की और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। इसी बीच एक बुजुर्ग औरत ने रोते हुए कहा कि यह सब तो मौलवी साहब की दुआ और कुरान पाक की बरकत का नतीजा है कि हमारी यह मस्जिद और हमारा यह गांव बाढ़ के पानी से बच गया है। यह सुनकर इमाम साहब ने जवाब दिया कि देखो, यह सब अल्लाह पाक का करम है और अल्लाह का घर मस्जिद का एक जिंदा मौजज़ा है कि हम सब इस सैलाबी पानी से बच गए हैं। इसके साथ ही इस बात को भी याद रखो कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पाक से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह जब चाहे हमें बड़ी से बड़ी आफत और मुश्किल से निकाल सकता है। दोस्तों, याद रखें, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि यह आज हर एक इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक पंजाब को हर आफत और मुसीबत से महफूज फरमाए और हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।